नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कुछ स्टॉक्स तो काफी शानदार तेजी में आते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली बैंकिंग फाइनेंशियल्स हैं और लंबी लिस्ट है ऐसे स्टॉक्स की। अभी तो मिड कैप भी मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था कि हरे निशान में आ चुका है। अब स्मॉल कैप एक मात्र ऐसा इंडेक्स है जो 1.25% नीचे है। और आज और कल में जो हुआ है ना, मतलब कल 4% स्मॉल कैप टूटा, आज अगेन दिन के दौरान मॉर्निंग में 3.5-4% टूट गया था। तो लगातार आप ऐसे नहीं टूट सकते, वो पैनिक में पोजीशन कटी। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। आपको लगता होगा यार कोई कैसे लॉस में बेच रहा है ना, पैनिक में क्यों बेच रहा है? तो हम जो बहुत ही छोटे इन्वेस्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये तो शेयर्स खरीदते हैं बेचारे नॉर्मल, जैसे मैं हूं भैया 500 रुपए का शेयर है, 500 रुपए दूंगा, एक शेयर मिल जाएगा मुझे, ठीक है। ये हम लोग आप लोग करते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा बड़ा इन्वेस्टर, ज्यादा स्मार्ट इन्वेस्टर है या बनने की कोशिश करते हैं, वो क्या करते हैं, 10-20 लाख रुपए लेके आते हैं, ठीक है। 10-20 लाख रुपए लेके आए, उसको क्या करेंगे, 20 लाख को एज अ 60 लाख 80 लाख यूज करेंगे मार्जिन लेकर। और जो पैसा उन्होंने उठाया मार्जिन पे, उस पे 10% 12% जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो पे करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, उनके शेयर्स आ गए। अब वो ये कैलकुलेशन करके चलते हैं, अगर मैं इनके 20% बनाता हूं तो 10-12% गया मेरा, बचा मेरा, और 12% मेरे को साल का देना है। अगर स्टॉक 3 महीने में ही उछल गया तो फिर तो और बढ़िया बात है। और जिस हिसाब से रैली बनी थी, वो शेयर्स ऐसे ही पैसा बना रहे थे, इस बीच में उन्होंने मोटा पैसा बनाया। लेकिन अब जो ये सिचुएशन आई है ना, मार्जिन कॉल्स आ रही है। मार्जिन कॉल्स यानी कि ब्रोकर इनसे डेली बेसिस पे कहता है कि भैया इतना पैसा डिपॉजिट करो वरना मैं पोजीशन काटूंगा। तो अपनी पोजीशन बनाने के लिए उन्हें डीमेट अकाउंट में फंड डालना पड़ता है। अब किसी लेवल पे आके तो फंड खत्म होगा। अब 2 दिन जब इतना बड़ा पैनिक आया ना, तो वो मार्जिन कॉल हिट हो गई, जिसकी वजह से सेलिंग दिखी। समझ गए आप? तो कोई लॉस में खुद जानबूझ के पोजीशन नहीं काटता, लेकिन वो जो मार्जिन कॉल होती है ना, वो कटवा देती है। और बहुत सारे खुद भी काटते हैं। तो ये 2 फैक्टर होते हैं। लेकिन छोटा रिटेल इन्वेस्टर खुद काटेगा ना, उससे उतना प्रेशर नहीं बनेगा। प्रेशर बनता है जब वो बड़े बड़े मार्जिन पे मोटा पैसा लग रखा है, और मोटा पैसा लगाए लेकिन लगा वो रिटेल का ही है। अब 10 लाख रुपए कोई लगा देगा तो मैं उसे इतना बड़ा इन्वेस्टर तो बोलूंगा नहीं। 10 लाख रुपए तो कोई भी लगा सकता है बाजार में आज की डेट में। अब लेकिन 10 लाख को आप 70 लाख के रूप में, 50 लाख के रूप में यूज कर रहे हो, तो वो ओवर हैंग हो जाता है, राइट। वहां प्रॉब्लम आ जाती है। अब वापस से आते हैं टॉपिक पे, जरा नंबर्स पे ध्यान दीजिए दोस्तों। शिप्ला निकलने वाला था, सिप्ला के रिजल्ट्स देखकर मतलब मजा ही आ जाएगा आपको। और काफी लोगों को तो पता होगा, सिप्ला हमारा फेवरेट स्टॉक है फार्मा में। सिप्ला, डिवीज और एबॉट इंडिया, इन 3 को मैं लाइफ लॉन्ग के लिए कैरी करता हूं। आपके साथ क्या रखा है कि भैया अगर फार्मा, और मैनकाइंड फार्मा भी पसंद है मेरे को, बट उसके वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे रहते हैं, बट वो महंगा ही ट्रेड करता है, क्या करें। सिप्ला ने जो नंबर्स पेश करे हैं ना, आज चले ना चले, आज वैसे अभी भी 4% ऊपर हो गया है रिजल्ट्स के बाद, लेकिन ये नंबर्स बहुत ही दमदार हैं। इन्वेस्टर्स को इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया होगा कि अब इस शेयर को गिरावट में खरीदना है। नंबर्स बताता हूं। 1570 करोड़ का प्रॉफिट पेश किया है, अनुमान 1200 करोड़ का था। सोचो आप एस्टिमेट से किस लेवल पे बीट, 20% से ज्यादा अनुमान को बीट किया है भाई साहब। आगे मार्जिन 28.12% पे आए हैं, 25% का अनुमान था। 312 बेसिस पॉइंट से बीट करा है मार्जिन में। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है 3% के मार्जिन से बीट करना। रेवेन्यू 7070 करोड़ पे आया है, अनुमान लगभग 6900 करोड़ के समथिंग का, तो यहां भी बीट। तो सिप्ला ने चौतरफा शानदार, फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स जो कहते हैं ना, वैसे नंबर पेश करे हैं। और इस बार भाई साहब, बाजार में निफ्टी 23,100 के पार, 23,120 पे निफ्टी आ रहा है। बैंक निफ्टी कमाल करता हुआ दिखा आज। तो भाई साहब सारे इन्वेस्टर्स खुश होते हुए दिखेंगे। मुझे पता है लॉसेज हैं आज भी पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर्स की, लेकिन रिलीफ है भाई साहब, रिलीफ है हरियाली का। और यही चाहिए, और क्या चाहिए आपको। मानसिक टेंशन खत्म हो जाए ना, तो वो ठीक हो जाती है, टेंशन फ्री हो रहे हो आप। आगे बढ़े दोस्तों, तो कुछ स्टॉक्स अभी भी बड़ी प्रॉब्लम में है। लाइक ये जो आपके हाई पी वाले स्टॉक्स हैं, इनमें क्या करें, इनके ऊपर मैं पोस्ट मार्केट वीडियो बनाऊंगा। लाइक अनंतराज, बहुत बड़ी करेक्शन है, कल 17%, आज 20%। अपार इंडस्ट्रीज, केन्स टेक्नोलॉजी, पावर इंडिया, जिसे हिटाची एनर्जी भी कहते हैं आई थिंक, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। एक्चुअली में आज बैंकिंग फाइनेंशियल्स को अगर मैं साइड कर दूं, तो कहीं ज्यादा तेजी तो नहीं दिख रही है। हालांकि फ्लैट हो गए हैं वो सब, बट तेजी कहीं और नहीं दिख रही है। लेकिन बैंकिंग फाइनेंशियल क्षेत्र ऐसा है जो कमाल कर रहा है। बजाज फाइनेंस 5.5% ऊपर है, 7,700 हो गया भाई साहब। तो
ये चल रहे हैं भैया, ये नहीं चले ना 3 सालों में, इनमें दम बहुत है, वैल्यूएशन वाइज सस्ते हो गए हैं। लेकिन अब आप देखो क्या कर रहे हैं ये आपके लिए बैंक, इनके अलावा बजाज फाइनेंस के अलावा फिनसर्व और श्रीराम फाइनेंस कमाल कर रहा है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, जो थोड़ी सी मेरे को इस समय इंटरेस्टिंग और देखने योग्य लग रही है। एक आपका इंश्योरेंस सेक्टर और एक आपका एनबीएफसी और प्राइवेट बैंकिंग और सरकारी में एक एसबीआई, ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जो इस गिरावट में ज्यादा नहीं टूटे हैं और बढ़ते समय लीडरशिप ले सकते हैं। अब इंश्योरेंस सेक्टर में आप किस पे फोकस कर रहे हो, उसके वैल्यूएशंस को जरूर जस्टिफाई कर लेना। बहुत बड़ा क्षेत्र है इंश्योरेंस, कोई छोटा नहीं है, सरकारी से लेकर प्राइवेट तक सब है। तो ये आपको जरूर कैटेगराइज करना पड़ेगा कि आप किस पे ध्यान दे रहे हो और कितना ध्यान दे रहे हो। बाकी इन क्षेत्रों में मेरे को स्कोप दिख रहा है जो यहां से अच्छा कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।